निर्मली का बजाज जी परिवार, जी जी। राय साहब रंगलाल बजाज, विकास धर्मशाला। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आपका रस में, क्योंकि मैं रस पर एक अलग तरह का कुछ काम कर रहा हूँ। और रसों की दशा में पिछले 400-500 वर्षों में अंतर आया है, क्योंकि मनुष्य की प्रकृति, जीवन पद्धति में, सोचने विचारने में और तादाद में जो आइडेंटिफिकेशन होता है, उसमें प्रकृति बदल गई है, बदली है ना। बहुत बहुत बदली। तो अब सिर्फ स्त्री पुरुष को देख करके उद्दाम वासना ही नहीं पैदा होती, या प्रेम रति ही नहीं पैदा होती, और रति में भी आनंद नहीं पैदा होता। तो प्रकृति बदल गई ना। तो यदि ये प्रकृति बदली है तो रस की कोटि बदलेगी कि नहीं, इस पर विचार की आवश्यकता है। और ये हमारे आचार्य ना कर पाएं, इस पर दुख होता है, क्योंकि हमारे आचार्यों ने उपनिषदों में पता नहीं किन किन चीज़ों पर विचार किया है। कब? छांदोग्य में, या अध्यात्म उपनिषद में, कठोपनिषद में। तो इस दृष्टि से हमें, लेकिन नाट्य शास्त्र में बहुत बाद के पंडों ने अजीब अजीब तरह के अपने ढंग से उपनिषद के भ्रष्ट रूप भी छापे हैं। सारे धर्म ग्रंथ जो हैं दुनिया के, बाद में जिस पंडे को, जिस पोप को, जिस मुल्ले को अपने ढंग से लिखना था, उसने अपने ढंग से लिख दिया और कह दिया ये तो ईश्वर का वचन है। आपकी जो नियत है उसको आपने ईश्वर का वचन बना दिया। जबकि मानव विकास के क्रम में या जीवन के विकास के क्रम में फाइनल कुछ भी कैसे हो सकता है? अंतिम वचन कुरान कहता है कि ये, मतलब वो कहते हैं कि इसके बाद अब कुछ नहीं हो सकता, ये फाइनल है। फाइनल अगर है तो सृष्टि चल कैसे रही है? खत्म हो जाना चाहिए। सृष्टि चल रही है मतलब विकास का क्रम चल रहा है। तो फाइनल तो ईश्वर ही नहीं है। हमको ऐसा लगता है। नहीं तो ये जो फिर से हम लोग वापस रस पर आते हैं कि अध्यात्म की जो बातें हुई, धर्म की जो बातें हुई और रस की जो बातें हुई, तो ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ कैसे है? जुड़ा हुआ होगा ही, क्योंकि रस से अगर नहीं जुड़ा हुआ है तो रस कारण है आनंद का, या आनंद का वह प्रभाव है। तो यदि आनंद ही मूल नहीं है तो सृष्टि काहे के लिए? और फिर ये कण कण में जो नर्तन है, एटॉम्स में, सब एटॉम्स में, या जीव पैदा होता है, उछलता है, नाचता है, गाता है, अगर यही नहीं है तो सृष्टि का अर्थ ही क्या है? फिर कुछ तो अर्थ होगा। तो आनंद, जिसको क्या नाम, वो कश्मीर वाले जो शैव दर्शन वाले हमारे आचार्य थे, गुप्त, तो अभिनव गुप्त, हाँ अभिनव गुप्त, तो जिसको सच्चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंद स्वरूपम सत्यचित आनंद रूपम, तो सत्यचित आनंद रूपम। तो यदि आनंद रूप ही नहीं है तो शिव कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा? तब तो फिर सारा काटमार कत्ल है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है। इस पर
हमारे विद्वानों को गवेषणा करते रहना चाहिए। और उसकी जगह हमारी भारत भूमि ही है। और जो हमारे जो पूजा पाठ है, चाहे वो काली का हो या शिव का हो या विष्णु का हो, उसमें अंत में तो आनंद स्वरूपम है। सिर्फ चढ़ावा चढ़ा करके कोई छोटी सी आपकी जो इच्छा है उसकी पूर्ति थोड़ी है कि मैं चढ़ा देता हूँ मुझको ये नौकरी मिल जाए। मतलब ये है, अगर उसका मात्र स्तर है तो बहुत घटिया स्तर है। इसलिए चूँकि मैं इस क्षेत्र में हूँ जहाँ मैं पढ़ा हूँ, जहाँ मैं आयु में बड़ा हुआ छात्रत्व में, ये सारी बातें मेरे दिमाग में आई। और आपने कहा आप संस्कृत यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई हैं, इसलिए मैंने ये आपसे प्रश्न किया। मेरा और कोई नहीं, ये तो बहुत अच्छा, और हमें बात भी इस पे करना ही था आपसे, क्योंकि आप नाट्य शास्त्र से जुड़े हुए हैं और आप प्रतिदिन भावों को ही देखते हैं और उसको उकेरते हैं। उन चीज़ों को, शब्दों के भावों को आप उकेरते हैं, कोशिश करते हैं जी। क्योंकि शब्द उसकी उत्पत्ति है, शब्द उसका कारण नहीं है। शब्द तो उत्पत्ति है, बल्कि कह लीजिए कि उस तरह से देखें तो शब्द भी अपने आप में एक विकार ही है, जबकि शब्द ही के माध्यम से हम अर्थ तक जा रहे हैं। लेकिन अर्थ शब्द के लिए नहीं पैदा हुआ है, शब्द अर्थ के लिए बनाए गए हैं, अर्थ की तलाश में बने। और अर्थ क्या है? उद्देश्य। तो सृष्टि का उद्देश्य क्या है? ये सारी जो महाशून्य है, इसका मूल क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? कुछ तो होगा। जब हम कहते हैं कि नहीं, हम इस सब से तटस्थ होना है, निरुद्देश्य होना है, निर्विकार होना है, निष्काम कर्म करना है, तो क्यों करना है यार निष्काम कर्म? कर्म ही क्यों करना है जब उसका अंत शून्य ही है? तो इसलिए कहीं कुछ इसमें भ्रम है, जिसको या तो हमारे तक शास्त्रकारों ने आने नहीं दिया है, या शास्त्रकार और वैज्ञानिक अभी तक वहाँ पहुँचे नहीं हैं। तो आपकी खोज उस भ्रम के बारे में क्या सोचती है? हाँ जी, आपकी जो खोज है, हाँ। इस भ्रम के बारे में क्या सोचती है? नहीं, मुझे ये लगता है कि कोई तो उद्देश्य होना चाहिए, मात्र निरुद्देश्य नहीं होगा। और क्या है यह मैं जानता तो पता नहीं मैं क्या होता। या बल्कि कहना चाहिए कि यदि मैं ये जान जाता तो मैं इतनी बात ही क्यों करता, चुप रहता। तो फिर तो वही सुनने की बातें हो गई ना। जब चुप हो गए तो फिर वह निष्काम हो गए, मौन हो गए, तो यही तो शून्य है, यही तो पहुंचना है। यही तो हमारे शास्त्रकारों ने कहा। नहीं तो इतने उपनिषद के बाद, क्योंकि मांडुक्य भी उत्तर नहीं देता है, चुप हो जाता है। हमने भी तो चलिए, मैंने आपको नियम है कि यदि इतनी मात्रा में जल और इतनी मात्रा में ताप होगा तो उससे मच्छर पैदा होगा। जैसे 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन होगा तो पानी पैदा होगा। तो ये फंडामेंटल लॉ है, इसको रित कहते हैं। ये रित है, ये अपने भी बस में नहीं है। जैसे मैंने जो भी पाठ किया,
ईश्वर से बेचारा कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो भी अपने नियम से बंधा हुआ है। वो जो चाहे सो नहीं कर सकता नहीं है। कर सकता। तो फिर ईश्वर है क्या? लगता है कि कोई ईश्वर है जब अगर है इस तो- बनाने वाला अगर है तो अगर है तो, अगर है तो और अगर नहीं है तो, क्योंकि ये तो नहीं है तो फिर वो रित ही है। रित ही है, तो मूल रित और ही है। ये जो रित है, तरह तरह के रित हैं, इसकी खोज में आदमी लगा हुआ है अभी तक। अंत तक तो पहुंचा नहीं है। अंत तक पहुंच जाएगा तो खुद भी नहीं रहेगा। यदि आपके मन में उसके दर्शन हैं, अपने संस्कारों से, रामचरितमानस से, रामायण से, राम कथा से, सिनेमा से, टेलीविज़न से, कैलेंडर आर्ट से, तो हम यहाँ कोनो सेट नहीं लगा रहे हैं। हम बता रहे हैं कि यहाँ हिमालय पहाड़ है, आप कल्पना कीजिए हिमालय की। यस सर, यस सर। बाकी विचार आपका है।